हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की, जो अभी डीवी समाप्त हुई है। और डीवी के समाप्त होने के बाद जो है कि आपको हम लगभग लगभग अपीयरेंस बता रहे हैं कि कितना कितना अपीयरेंस हुआ है, और उसका जो है कि सीट पर जो टोटल सीट्स है उसका अगर कंपेयर करते हैं तो कितना मतलब परसेंटेज निकलता है कैंडिडेट्स का, जो कि जिसमें कि सफल होने के जो है कि ज्यादा चांसेस हैं। और फाइनल रिजल्ट पर भी इसका कितना कितना असर पड़ेगा, तो वो भी मतलब इसको थोड़ा देखेंगे। लास्ट यानी कल के वीडियो में मैंने आपको नॉर्दर्न रीजन के बारे में स्पेसिफिक बताया था स्पेशली, लेकिन इस वीडियो में जो है कि मैं ओवरऑल लगभग डेटा हर रीजन से आ चुका है। ठीक है, लगभग लगभग हर रीजन से डेटा आ चुका है एक्सेप्ट सीआर रीजन। सीआर मतलब आप लोग समझ रहे हैं, सेंट्रल रीजन। पता नहीं इनको क्या समस्या है, ये कोई डेटा देते ही नहीं है। आपको मैंने जब ये डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी के लिए भी आपको बताया था, तो उस समय में भी इन्होंने डेटा नहीं दिया था आपको। जो वीडियो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जिसमें कि मैंने लगभग सभी डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में कितनी है, वो भी वीडियो मैंने आपको बताया था। तो उसमें लगभग जितने भी रीजन्स हैं, चाहे वो साउथ रीजन हो, फिर ये आपको नॉर्थ रीजन हो, या फिर ये आपका मध्य प्रदेश रीजन हो, वेस्ट रीजन हो, मतलब जितने भी रीजन्स थे उन्होंने जो है कि अपना रिप्लाई जो था आरटीआई रिप्लाई, उसमें उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ पर इतना डिपार्टमेंट में इतने सीट्स हैं, इतने मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने बताया था। बट ये पता नहीं सेंट्रल रीजन वालों को क्या समस्या है, वो कोई डेटा ही नहीं देते हैं। मैंने 3 से 4 बार आरटीआई लगाया था, वो डिपार्टमेंट मतलब बताने के लिए, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी बताने के लिए, बट इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। पता नहीं इनके साथ क्या समस्या है, क्यों नहीं देना चाहते हैं। ये बस लिखते हैं कि आप वेट कीजिए, फाइनल रिजल्ट में आप देख लीजिएगा। अरे भाई, तो फिर अगर कोई कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो आपको देने में क्या समस्या है। अब हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, अब आपको एक नॉर्मल हम आपको तरीका बताते हैं, क्यों क्या समस्या है वो नहीं समझ में। ये आप देखिए, इन्होंने यहाँ पर जो मतलब सीट्स, जो टोटल सीट की संख्या थी, यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है। ये देखिए, बिहार में और यूपी में 575 यूपी में, और बिहार में 208 टोटल, यानी टोटल इन्होंने 783 सीट्स जो है कि ऑलरेडी बता बता रखा है। तो आखिर ये सीट्स जो है, इन्होंने ऐसे हवा में थोड़े यहाँ लिख दिया है। आखिर उनको डिपार्टमेंट से जो है कि रिक्विजिशन आया होगा कि हमें चाहिए और हमें नहीं चाहिए, जो भी उसके आधार पर ही इन्होंने इतना सा डेटा दिया है ना कि हाँ, लगभग बिहार में 208 है और लगभग यूपी में 575 है। तो यही डाटा उनको डिपार्टमेंट वाइज देने में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जब इन्होंने डेटा शो किया है कि मेरे पास इतना वैकेंसी का कलेक्शन किया है सभी यूजर डिपार्टमेंट्स के द्वारा, तो वही चीज तो आपको आरटीआई में देना है, जो सभी जितने भी डिपार्टमेंट थे, जितने भी रीजन थे, साउथ रीजन और नॉर्थ रीजन, वो सब लोगों ने दिया। फिर आपको क्या समस्या है भाई। आपके पास जो जिस दिन आरटीआई गया उस दिन तक जितना लेटेस्ट वैकेंसी आपको आया है, चाहे आपको 200 के जगह 100 ही आया है, 10 ही आया है, 20, तो आपको देने में क्या समस्या है भाई। पता नहीं ये इनका क्या प्रॉब्लम है, बहुत अजीब, बड़ा अजीब हो जाता है। और सेम इन्होंने डीवी का जब मैंने मांगा तो डीवी में इन्होंने नहीं दिया। लगभग सभी रीजन्स में डीवी की जो है डेटा दी गई एक्सेप्ट सीआर रीजन। बड़ा मतलब ये रीजन क्यों मतलब इतना है पता नहीं चलता है। खैर छोड़िए, इनकी अपनी मर्जी, जो करेंगे देखा जाएगा। तो अब हम आपको सीधे ले चलते हैं सीधे डेटा की तरफ। ठीक है, तो ये डेटा कलेक्टेड है, और सभी जितने भी आरटीआई आए हैं उसके सोर्स के आधार पर कलेक्टेड है। सभी ऑफिशियल ही बताया गया है। ये आपको 1-2 दिन पहले का ही डेटा लगभग सभी रीजन्स में, जबकि आप देख सकते हैं लगभग खत्म ही हो गया, तो उसके आधार पर डेटा सभी रीजन से कलेक्ट किया गया है। तो उसका ये पूरा आपका मोटा मोटी मैं इसका आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप साउथ रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि मात्र 65.2%, मात्र, ये बहुत कम है
फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत कम है। आप जो कम बोलते हैं ना, वो कम से भी कम हो गया। यानी साउथ रीजन में कैंडिडेट्स उतने नहीं हैं जितने इंटरेस्टेड होंगे। बहुत लोग होंगे जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बहुत लोग होंगे जो अपीयर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, इसका कारण अभी नहीं खुलासा हो सकता है। जो भी कारण होगा, दो ही कारण हो सकता है। एक कारण तो यही है कि जिसका कहीं रिजल्ट वगैरह हो गया तो वो मान के चलिए छोड़ दिए, चाहे सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या कुछ भी हो, या फिर किसी का किसी और एग्जाम में या कहीं ज्वाइनिंग हो गया, या फिर उनके साथ कुछ और प्रॉब्लम हुई होगी, तो उन्होंने जो है कि डीवी जो है कि अपीयर नहीं हुए। मात्र 65.2। इसका असर क्या है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ क्या हो सकता है। फिर केरला जो रीजन है, कर्नाटका केरला रीजन, यहाँ भी मात्र 70.55%, यानी कि लगभग 866 कैंडिडेट्स में मात्र 611 कैंडिडेट्स ही इसमें अपीयर हुए। सीआर रीजन, ये तो सी ही है तो इसका बात ही खत्म कर दीजिए, तो इसका बात नहीं करना। फिर नॉर्थ रीजन के आएंगे तो नॉर्थ रीजन का एक्चुअली मैंने आपको कल बताया था डेटा, तो वही सेम है आपका। लगभग 7400 जो है कि कैंडिडेट्स जो है कि बुलाया गया था, जिसमें कि 80.69 यानी लगभग 6000 के आसपास जो है कि लोग वहां पर उसको अटेंड किए थे। फिर एनडब्ल्यूआर में यानी नॉर्थ वेस्ट रीजन जो चंडीगढ़ का था, उसमें लगभग 73.9 यानी लगभग 74% के आसपास जो है कि अपीयर हुए थे, जिसमें कि 429 लोगों को बुलाया गया, जिससे मात्र 317 लोग अपीयर हुए। और ये देखिए, ये और चौंकाने वाला ये डेटा है, वेस्टर्न रीजन में भी जो है कि आपके जो है कि बहुत कम अटेंडेंस है, 68%। इसको ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लगभग 500 लोगों को बुलाया गया, जिसमें मात्र 340 लोग ही अपीयर हुए। ये भी एक रीजन, क्या फैक्टर होगा, हम आपको अब ये दोनों रीजन के बारे में बताएंगे क्या हो सकता है और क्या मतलब कितना समस्या होगा इसका आगे। उसके बाद आपको पता है ईस्टर्न रीजन में भी अच्छी खासी जो है कि मतलब वैकेंसी है, और उसके आधार पर वहां डीबी के लिए कॉल भी किया था, लेकिन यहाँ परसेंटेज लगभग ठीक है, 77.3। मतलब 70% अगर है अटेंडेंस, तो आप समझ सकते हैं कि लोग मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं लिया इस डीबी में। और हम आपको बताएं कि हम शुरू से भी अपील कर रहे थे अपने जितने भी मतलब डीबी में जो लोग अटेंड करने जा रहे थे, हो सकता है उस अपील का भी कहीं असर हुआ हो कि जिनका कहीं रिजल्ट है वो डीवी ना ज्वाइन करे, क्योंकि एक सीट बर्बाद होता है। तो हो सकता है इस अपील का भी अच्छा खासा असर हो सकता है हुआ हो। तो यहाँ बहुत कम ही अपीयरेंस आप देख सकते हैं, लगभग 2700 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें मात्र 2000 कैंडिडेट 2100 ही वहां पहुंचे। मध्य प्रदेश रीजन में भी मात्र 77.7 यानी लगभग 600 में 450 यानी 467 के आसपास आपको यहाँ लोग पहुंचे हैं। ठीक उसी तरह नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगभग 74%, यहाँ लगभग मात्र 89 कैंडिडेट को ही बुलाया गया था, तो लगभग 66 कैंडिडेट अपीयर हुए, क्योंकि यहाँ पर सीट्स की संख्या बहुत कम है, 10 15 20 ऐसा ही, कुछ ज्यादा सीट नहीं रहता है। तो ओवरऑल एक्सेप्ट सीआर रीजन, ठीक है, एक्सेप्ट सीआर रीजन मतलब सीआर रीजन को छोड़कर ओवरऑल लगभग 10,000 लोग अपीयर हुए हैं, जिसमें कि लगभग 13,500 के आसपास जो है कि कॉल किया गया था। अगर सीआर रीजन और सेंट्रल रीजन को छोड़ दे तो हो सकता है ये डेटा और बढ़ेगा, लेकिन कितना भी होगा तो मान के चलिए इसमें आप 600-700 या लगभग मतलब लगभग 1,500 से 2,000 के आसपास इसमें जोड़ सकते हैं और कैंडिडेट। अगर इसको हम देखा जाए तो ओवरऑल परसेंटेज हम इसको लगभग 80 मान के चलेंगे, मोट लगभग 80 रहेगा, क्योंकि लगभग अगर वहां लगभग 700 सीट है तो वही मान के चलिए कि लगभग आपका 2000 के आसपास कम से कम कैंडिडेट बुलाया गया होगा कम से कम। तो इसको 12,000 आप लेके चलिए, 12,000 कैंडिडेट संभवतः 12,000 13,000 कैंडिडेट अपीयर हुए, ठीक है। 13,000 मान लेते हैं, चलिए 13,000 मानते हैं कि अपीयर हुए। अब आपको हम वैकेंसी पोजीशन की बात करते हैं। हम इसमें एज ग्रुप को इसमें हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज ग्रुप का प्रॉपर डेटा नहीं दिया उन्होंने, सीधे सीधी दे दिया है, तो इसीलिए एज ग्रुप का थोड़ा सा एक मतलब इशू हो सकता है। तो आप देखिए लगभग 12 से 13,000 कैंडिडेट अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर हुए, और टोटल सीट है 9,069, यानी कि हो सकता है मात्र 2-3 हजार कैंडिडेट जो है कि इसमें जो है डीबी के बाद हो सकता है
कि उनको जो है कि फाइनल रिजल्ट उनको जगह ना मिले, लगभग आपको 80% से 85% के आसपास कैंडिडेट्स जो है उनका सिलेक्शन मान के चलिए कि है, क्योंकि ज्यादा बुलाया भी नहीं जाता है, लगभग 2 गुना 2 से 2.5 गुना के आसपास ही बुलाया जाता है लमसम। तो लगभग अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 18-19 के आसपास कहा जाए तो बुलाया गया होगा। और उसमें अपियरेंस अगर आप देखें तो लगभग 10 से 11 या 12 हजार लोग, मोटा मोटी एक सीआर रीजन को भी अगर लेके चलते हैं तो 12 हजार के आसपास लगभग कैंडिडेट्स जो है कि अपियर हुए होंगे संभवतः। मतलब एक थोड़ा सा अगर सीआर रीजन का डेटा होता तो हम एग्जैक्टली आपको बता पाते, एकदम एग्जैक्ट, लेकिन वो डेटा नहीं होने के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन उसको हम 1.5 से 2 हजार कैंडिडेट को उसमें हम ऐड कर देते हैं, तो लगभग आपका इतना रिजल्ट पर लगभग 2-3 हजार कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका इसमें रिजल्ट नहीं बनेगा। बाकी लगभग लगभग 80 से 90% के आसपास कैंडिडेट्स का रिजल्ट इसमें संभवता है। क्योंकि अगर सिर्फ सीआर रीजन को अगर छोड़ दे तो आप देखिए टोटल मात्र 10 हजार ही अपियर हुए हैं, 10 हजार में 9 हजार सीट ही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो एक अच्छा खासा ये रहा कि लगभग लोगों का रिजल्ट जो है कि इसमें हो जाएगा, लगभग लगभग लोगों का रिजल्ट इसमें बनना तय है। क्योंकि क्योंकि अपियरेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम गया है। ये बहुत अच्छी न्यूज है जिन लोगों ने अपना अपना डीवी करवाया है। ठीक है, बहुत अच्छी खबर है। अब मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो लोग लगभग लगभग हैं उनका रिजल्ट सभी लोग का हो जाए, ताकि उनको भी जो है कि ये बेरोजगारी का जो टैग लगा है उनसे भी उनको छुटकारा मिल जाए। ठीक है, तो ये एक वीडियो में डिटेल्स में बताए हम आपको। और एक चीज और हम आपको बार बार ये बता रहे थे कि ये रीजन्स जो हैं जहां पर परसेंटेज बहुत कम है उसका क्या असर होगा। जैसे साउथ रीजन में 65.2% ही जो है, इसमें क्या होगा, जो मेरिट में नीचे रहेंगे वो सीधे साउथ रीजन की ओर धकेले जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं ना, मेरिट जब बनेगा तो वहां परसेंटेज के हिसाब से स्वाभाविक है कि ज्यादातर लोग जो है कि नॉर्दर्न रीजन, ये सेंट्रल रीजन या ईस्टर्न रीजन में ही अपना मेरिट के लिए रखते हैं। तो यहाँ अगर देखिए परसेंटेज कम है, अपियरिंग कम है, तो ज्यादातर कैंडिडेट जिनका रिजल्ट ऊपर, मतलब जिनका मेरिट में थोड़ा सा भी लड़खड़ाएगा तो वो सीधे साउथ की तरफ जो है कि उनको भेजा जाएगा। जैसे ये यहाँ अपियरेंस भी कम है, अपियरेंस भी कम है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ के कैंडिडेट्स तो ज्यादा वो साउथ में वो नॉर्थ इंडिया में जाना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ वाले तो यहाँ रह जाएंगे। लेकिन जो ऊपर से मेरिट जो खिसकेगा, तो जो नीचे नीचे जैसे आते जाएंगे वो सीधे साउथ और ये कर्नाटका या फिर ये वेस्ट रीजन, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो जिनका मेरिट थोड़ा सा भी हल्का पड़ेगा वो सीधे यहीं पर फेंके जाएंगे। ठीक है, बाकी मोस्टली कैंडिडेट्स का तो आप देखेंगे तो दिल्ली तो लगभग तय है, दिल्ली लगभग काफी अच्छा खासा सीट होता है दिल्ली में, तो दिल्ली तो ज्यादातर ही लोग को मिल जाता है। लगभग लगभग आप देखिए ये 9 हजार में लगभग लगभग आपका दिल्ली में राजस्थान उत्तराखंड और सब मिला के लगभग 2800, यानी लगभग लगभग 3 हजार के आसपास तो सिर्फ दिल्ली में ही। ठीक है, तो अच्छा है कि परसेंटेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमा है, तो जितने लोग अपियर हुए उन लोगों का रिजल्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो में हम इसको समाप्त करते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको जो एक थोड़ा सा हम कैलकुलेटिव वे में बताने का जो प्रयास किए थे आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, आप लोग लाइक करते ही नहीं है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक ये चीज पहुंचे, तो उनको भी थोड़ा कंफ्यूजन से थोड़ा ये मुक्ति मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।